Hello friends, welcome to my YouTube channel again. Guys, in the last lecture we have started with inequalities in absolute values, and there we talked about constant functions, constants, variables and functions and some important questions based on them. Guys, I hope you are well understood with that one, and if you have any confusion regarding that और आपने किसी भी टेक्स्ट बुक में से कोई भी टेक्स्ट बुक आपने प्रैक्टिस की और उसमें आपको कुछ डाउट मिलता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को सेंड कर देंगे तो मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में उसे मैं सॉल्व करके आपको मैं बता दूंगा. फ्रेंड्स, इट डजंट मैटर कि आप कौन सी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो. यू कैन फॉलो यू मस्ट बी फॉलोइंग जीते बानी, अरिहंत, यूनिवर्सल, व्हाटएवर द टेक्स्ट बुक. बहुत सारी टेक्स्ट बुक ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स है. गाइस, हमको उनसे ज्यादा मतलब कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम एक टेक्स्ट बुक कोई भी लें और उन्हें हम प्रैक्टिस करें. हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, अपने आप को कंफर्म करना है. तो जाहिर सी बात है वो हमें कहीं से भी मिले, किसी भी टेक्स्ट बुक से मिल जाए. बट यस, आई विल रिकमेंड, इफ यू से कि सर आप रिकमेंड कीजिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जीतेवानी की बुक या फिर अरिहंत की बुक आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने रख सकते हैं और उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे. ऑब्वियसली मैथमेटिक्स आप समझ रहे हैं, अधिकतर क्वेश्चन जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप कंफर्म होंगे. सो फ्रेंड्स, टुडे we are going to start with the new topic here. Inequalities in absolute value के अंदर ही है, that is intervals. Friend, this is also very important one because आगे जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में ऐसे रहते हैं कि find the solution, तो solution must be written in a set. अगर एक से ज्यादा है तो हमको सेट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इंटरवल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. सो गाइस, यहाँ पे फिलहाल हम इंटरवल्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवल हियर? द सेट ऑफ वैल्यूज दैट कम्स in between any two real numbers. Yes or no? आप इसे the set of दो रियल नंबर के बीच में आपके जो वैल्यूज आते हैं तो उसे हम एक इंटरवल कहते हैं. कितने तरह के इंटरवल सुन सकते हैं यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स. फ्रेंड्स, आपका सबसे फर्स्ट टाइप है क्लोज इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल. गाइस, इफ आई से x belongs to closed interval a comma b, a and b are any two real numbers and in between them there also numbers are there, there are also real numbers. Guys, ये जो close bracket use करते हो, so that's why we say this interval is closed interval. The numbers in between a and b, and since they are packed between the closed brackets here, that's why this is called what? Closed interval. So if I say x belongs to closed interval a comma b, what is the meaning of this? Guys, इसका मतलब होता है this is the set of x, this is the set of x where x is greater than a and less than or equal to b, greater than or equal to a and less than or equal to b. Friends, इसका मीनिंग क्या हुआ? x is greater than or equal to a, x is less than or equal to b. मैं इसको अगर आपको ग्राफ पे दिखाना चाहूँ तो सपोज ये मेरी एक रियल लाइन है और मैं इस पे नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सपोज यहां पे a है, यहां b है. सो x greater than or equal to a, so x can take the value of a, so I will draw a dark ball at a. Similarly, x is less than or equal to b, so obviously b is also included into the set. I will draw a dark ball there, and the number in between a and b, they are all included into this set. Yes, friends, x can take the value a, b, boundary points को ले सकता है, and it will also take the values in between a and b. मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं तो जैसे अगर मैं कहता हूं
1,5, क्लोज इंटरवल 1,5. सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, 2, 3, 4 and 5. लेकिन इसकी मैं कोई बात बताऊं करके, मैं यहाँ पे 1,5 इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, बट कुछ समय के लिए आप ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि यस यहाँ पे जो नेचुरल नंबर की केवल बात हो रही है यहाँ पर. तो यस 1, 2, 3, 4, 5. आई मीन मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स, यस 1 भी आएगा, 5 भी आएगा और उनके बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आएंगे. ठीक है. व्हाट इज आवर सेकंड टाइप हियर नाउ? सेकंड टाइप हमारा है ओपन इंटरवल. Friends, open interval, here again the open bracket will be used here. Suppose I say x belongs to open interval a comma b. This actually means the set of x where x is greater than a, less than b. Yes friends, you can see here x a से केवल बड़ा है, उसके इक्वल नहीं है, और x b से छोटा है, उसके इक्वल नहीं है. इस बात को अगर आप ग्राफिकली समझना चाहते हैं, so graphically suppose a is here, b is here. Guys, since x cannot take the value a, so we'll draw open ball here. Open ball represents that x cannot take a. Similarly, if you draw open ball at b, it means x cannot take b. And which values are to be taken to the set here? The values which are in between a and b. The values which are in between a and b, they are to be taken here. So I have darkened the part, the number in between a and b. All real numbers, guys, all real numbers which are coming in between a and b, they all will be taken into the set a comma b. Example, yeah, if I say 1,5, yeah, previous example, यहाँ पे 1 और 5 दोनों को आपने इंक्लूड किया, they are the boundary points, boundary values. But here in this, अगर आप ओपन ब्रैकेट की बात करेंगे, so ओपन ब्रैकेट में आपका 1 और 5 नहीं आएगा, 2, 3, 4, 5. मैं कुछ समय के लिए बिलीव करता हूं कि इनके बीच नेचुरल नंबर्स ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. बट गाइस, कोई भी रियल नंबर्स यहाँ पे आ सकता है. मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, तो कोई भी नंबर यहाँ पे लिया जा सकता है. फिलहाल आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि यस 1 और 5 के बीच में कौन कौन आएंगे. सो 2, 3, 4, सॉरी 5 नहीं आएगा, 2, 3 and 4. समझ गए ऑल ऑफ यू? ओके. एंड थर्ड आपका जो टाइप है, दिस इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल. यस फ्रेंड्स, आप सही समझ रहे हैं. आधा खुला है, आधा बंद है. यस, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड इंटरवल. यस फ्रेंड्स, जैसे कि x belongs to interval closed at a and open at b. What is the meaning of this? Yes, this is the set of x where x is greater than and equal to a and also just less than b. Only b will not be included into the set. a can be taken here. Yes, graphically इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं, so yes, suppose a is here, b is here, so there will be a dark ball at a and open ball at b, and the numbers in between a and b, they are all included into the set here. Same examples अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो वैसा ही बिल्कुल है. If you say 1,8, so it can be taken as what? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 8 cannot be taken into the account. Yes, all of you. इसी तरीके से आपका it can be open at A and closed at B. So obviously, what is the meaning of this? This is the set of x where x is greater than A, less than or equal to B. And I hope you can understand what is the meaning of this one on the graph. You can say, yes, there will be open ball at A and closed ball at B. You can understand that. Okay friends, यहाँ पे कुछ बातें और भी हैं, मैं उसको नोट में मैं लिखा देता हूं. फ्रेंड्स, नोट में आपका पहला है, जैसे कि कभी आपके सामने इस तरीके से आ जाए, योर x belongs to
माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्चुअली? फ्रेंड्स, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. आप इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे, सो व्हाट डू यू मीन बाय माइनस इंफिनिटी? टू द वेरी लेफ्ट माइनस इंफिनिटी. एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्लस इंफिनिटी? टू द वेरी राइट. दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी. हियर देयर इज व्हाट जीरो यू कैन टेक गाइस. गाइस आप समझिए क्या, ध्यान देखिए जरा यहां पर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द वैल्यूज हियर. वो सभी वैल्यूज की बात कर रहे हैं. So you can directly say here what? X belongs to real number. Here we can say x belongs to real number. So yes, whenever you are having what? X belongs to real number. So in place of that, you can see minus infinity to plus infinity. इसको ऐसे भी कभी कभी दिखाया जा सकता है. Guys, अगर मैं आपको कहूं कि x belongs to minus infinity to a union b to plus infinity. So what is the meaning of this on the real number set or on the real number line? Yes, all of you. There we have A, there we have B. Two numbers there, suppose. Friends, minus infinity it is to the very left, and plus infinity it is rightmost side. Minus infinity to A, and A have what? Open ball. That means this is not included because here open ball is there. X cannot take the value A here, and similarly X cannot take the value B here. So for friends, ये जो आपके values हैं minus infinity to A और ये जो values हैं B to infinity, they are talking about these values here. Okay friends, तो ये आपके type of intervals है. अब हम कुछ problems इनके basis पे solve करेंगे. Okay friends, so here we have a question, one subjective question here. Yes, all of you. Find the values of x for which the following functions are defined. Yeah, this is a very important word here. We are said to find the values of x. हमको x के values चाहिए for which the functions f of x, these functions are to be defined. मतलब define मतलब अगर आप x के वैल्यूज पुट करोगे तो आपको f of x का वैल्यू मिलेगा. अगर x का वैल्यू पुट करो और y के वैल्यू ना मिले, मतलब y इज नॉट डिफाइंड. सो हेंस आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको कौन से वैल्यूज चाहिए x के जिनके लिए आपको y मिल सके, मतलब आपको f of x मिल सके. सो गाइस यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, और एक बात और यहां पे क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज विच फंक्शंस टेक. मतलब फंक्शंस जो जो वैल्यू ले सकते हैं उनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं. मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो उनका कहना है पॉसिबल वैल्यूज, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f of x. तो जाहिर सी बात है पॉसिबल मतलब अब जाहिर सी बात है वो डिफाइंड होना चाहिए. सो हेंस ऑल ऑफ यू, पहली बात जरा डिफाइंड नॉट डिफाइंड केस हम यहाँ पे समझ लेते हैं. फ्रेंड्स आपको पता ही है कि एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो, दैट मीन्स हमको x के जीरो पार्ट करने. अब ये कैसे होगा, x के जीरो पार्ट नहीं किए जा सकते. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड. सिमिलरली इफ इंफिनिटी इज हियर, सो ऑब्वियसली जीरो विल गो देयर. आई मीन एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो नॉट डिफाइंड, एंड एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी जीरो. सो ये दोनों ही चीजें हमको पता होनी चाहिए. गाइस अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे होता है सर, x अपॉन जीरो इंफिनिटी, x अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, तो ये इनडिटर्मिनेट कंडीशन कैसे होती है, तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में इसको दीजिए. मैं कि हाँ सर मुझे जानना है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से. और ये सारी यही नहीं और भी बहुत सी कंडीशन है इनडिटर्मिनेट की, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा उस वीडियो में. मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा. बट फिलहाल हमको बस इस बात की जरूरत है कि डिवाइड बाय जीरो नॉट डिफाइंड, डिवाइड बाय इंफिनिटी जीरो. सो इस बात का ध्यान रहे. सो फ्रेंड्स आपको यहां पे उन्होंने क्या बोला कि आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x चाहिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट. आपका अगर ये इस फंक्शन में x+1 इफ इट इज जीरो, तो क्या आपको f of x का वैल्यू मिलेगा? नेवर. यस. तो इसका मतलब ये हुआ कि
कि आपका जो x प्लस 1 है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इसका डायरेक्ट मतलब हो गया कि आपका x इज नॉट इक्वल टू -1. सी गाइस, x कैन नॉट बी इक्वल टू -1. इट कैन टेक एनी अदर वैल्यूज फ्रॉम द रियल नंबर्स. रियल नंबर के सेट में से x के वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस -1 नहीं होना चाहिए. सो आप इस बात को ऐसे बता सकते हो, माय x बिलोंग्स टू द होल रियल नंबर, बट उसमें से मैं एक वैल्यू निकाल देता हूं -1, बिकॉज अगर x का वैल्यू -1 होगा तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, एंड हेंस 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे f(x) का वैल्यू नहीं मिलेगा. तो उसने बोला था कि फंक्शंस आर डिफाइंड. आप x के वो वैल्यूज फाइंड करो जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होता है. सो गाइस, सिमिलरली इसी तरीके से आपको उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछ दिया उससे में कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज विच फंक्शन टेक, जो फंक्शन ले सकता है. तो गाइस, जैसे कंडीशन आपने f(x) पे देखी, आप एक काम करिए, आपको अगर f(x) के पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो लेट y इज इक्वल टू f(x). मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन f(x) क्या है, y है, विच इज, और मैं क्या करूंगा, मैं जैसे कि मेरा यहां पर f(x) x के फॉर्म में है, मैं अपने x को y के फॉर्मेट में लिख लूंगा. तो x प्लस 1 को इस साइड लेके आऊंगा, so it will be x plus 1 is equal to 1/y. So hence it will be x is equal to 1/y minus 1, 1 minus y upon y. Now here you can see guys, आपका जो y का वैल्यू है which is your function f of x, ये अगर 0 हुआ तो आपको x नहीं मिलेगा. तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे डिफाइंड वैल्यू ही चाहिए, y के वो x के वो वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो, y के वो वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड हो. सो ऑब्वियस ही बात है, x आपका डिफाइंड तभी होगा जब y क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा. सो इसका सीधा मतलब हुआ कि y जो है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर. सारे वैल्यूज ले लो लेकिन 0 मत ले लो उसमें से. सो -0, आप 0 निकालो. सो गाइस, आपको यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में मिल गया आपको. दिस इज हाउ वी विल फाइंड the possible values of x and possible values of y. Guys, these are called domain and range. इसको हम बहुत ही डीप में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ये. हम आगे हमारे पास चैप्टर है फंक्शन, वहां पे आएंगे हम. डोमेन, फंक्शन, रेंज, कोडोमेन, ये सारी बातें हम वहां पे बहुत डीप में डिस्कस करेंगे. सो बट फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस ये कुछ मुझे इंटरवल्स के बारे में समझाना था, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर ले लिया. यहाँ पर देखिए इंटरवल्स का बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये भी नहीं समझ में आ रहा है आपको. यहाँ पर रियल नंबर, यस, आप इसको ग्राफ पे दर्शाना चाहेंगे अगर आप इसको ऐसे, तो ऑब्वियसली दिस इज अ रियल नंबर. मैंने आपको बता दिया कुछ देर पहले, -∞ to +∞. वी डोंट हैव टू टेक -1 हियर, सो देयर मस्ट बी -1 हियर. सपोज यहाँ पे -1 है, यू जस्ट इसको आप एक्सक्लूड कर दो, इसको आप अपने सेट से बाहर निकाल दो, तो आपके रियल नंबर में से -1 को बाहर निकाल दिया. इसी तरीके से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो ग्राफ पे, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज योर पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, हियर इज योर 0 एंड दिस शुड बी एक्सक्लूडेड. ये क्या होना चाहिए, ये एक्सक्लूडेड होना चाहिए आपके y की पॉसिबिलिटी में से. y 0 नहीं ले सकता. एंड गाइस, सिमिलरली आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, आप मुझे लगता है कि आप डायरेक्टली बता दिएंगे यहाँ पर क्या है आपका. यस, your f of x is x minus 2 upon x minus 3. So it directly means your denominator should not be equal to 0. तब भी आपको फंक्शन मिलेगा. So इसका मतलब हो गया कि आपका x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, और जब वो 3 नहीं हो सकता तो x क्या हो सकता है, x होगा पूरा का पूरा रियल नंबर. लेकिन उसमें से हम क्या करेंगे, अपने 3 को निकाल देंगे. यस, ग्राफिकली अगर आप इस बात को समझना चाहेंगे, यहां पे कहीं पे आपका 3 है सपोज, दिस शुड बी एक्सक्लूडेड एंड ऑल अदर नंबर्स ऑन द लाइन दे विल बी इंक्लूडेड इन आवर सेट हियर. वो हमारे x के पॉसिबल वैल्यूज होंगे. और रही बात अगर आपको y का वैल्यू चाहिए फ्रेंड, तो वैसे बिल्कुल लेट y इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3. आपने फंक्शन को y मान लिया यहाँ पर, तो आप x को y के फॉर्मेट में लिखेंगे. यू विल मल्टीप्लाई टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम व्हाट, xy minus 3y x minus 2. Now I will take x to left hand side, it will become what, xy minus x is equal to 3y minus 2. We'll take x common,
it will be y minus 1 is equal to 3y minus 2, and hence what is your x here guys? 3y minus 2 divided by minus 1, and now you can see this y minus 1 नीचे है, ये 0 हुआ तो पूरा x का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो आपका y minus 1 should not be equal to 0. It directly means y should not be equal to 1. So इसका सीधा मतलब हो गया कि y belongs to रियल नंबर, उसमें से आपको क्या निकालना है? उसमें से आपको 1 को निकाल देना है. ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग जरा अपने तीसरे क्वेश्चन में. थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इसके जैसा इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं. यस, योर f of x इज इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस 1. चलिए फ्रेंड्स, आप इसको ट्राई कीजिएगा. मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं. 2 माइनस 5x 2 माइनस 5x अपॉन 3x माइनस 4. सो यू कैन सी दिस. अगर आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x चाहिए तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये 0 हुआ तो आपका f of x नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो फॉर द सेक ऑफ दैट कि हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, मतलब डिफाइंड हो, इसलिए हमको इसको 0 नहीं होने देना है. सो 3x minus 4 is not equal to 0, and that means x is equal to 4/3 not. That means आपका x belongs to real number minus 4/3. And what about your possible value of f of x? तो मैं उसको y कंसीडर कर लेता हूं. 2 minus 5x divided by 3x minus 4. तो फ्रेंड अब क्या करेंगे यहां पर? इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको. इट विल बी 3xy minus 4y. 2 minus 5x. We'll take minus 5x to left hand side and we'll take x common. So it will be 3y and plus 5 is equal to minus 4y. We go to right hand side, it will become positive. So 4y and plus 2. तो फ्रेंड्स, आपका x का वैल्यू क्या आ गया यहां पे? x इज इक्वल टू 4y प्लस 2 डिवाइड बाई 3y प्लस 5. सो टू गेट द वैल्यू ऑफ x शुड बी डिफाइंड. तो आपका ये जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. आई मीन 3y प्लस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो इट मीन्स y शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 5/3. बाकी सब हो सकता है. y बिलोंग्स टू योर रियल नंबर और उसमें से आप कोई भी वैल्यू. लेटर ऑन विल आल्सो डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, लेकिन हम फंक्शन में आएंगे. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज. मैं यहाँ पे थोड़ा आपको इंटरवल के बारे में थोड़ा मैं समझाना चाहता था. तो आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, ये एक आपका इंटरवल ही आपका ये r माइनस दिस. आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. एक एग्जाम्पल के लिए ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, यहाँ बीच में कहीं पे आपका माइनस 5/3 है. सपोज this is not to be taken, so only these values are to be taken for y. So your y belongs to minus infinity to minus 5/3 union minus 5/3 to positive infinity, like that. और इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो. देखा आपने यहाँ पर इंटरवल्स का यूज, हमने यहाँ पर ओपन इंटरवल्स का कैसे यूज किया हुआ है. सो यही दिखाने के लिए हमने यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस लिए गाइस. एक क्वेश्चन में यहाँ पे और भी कर लेते हैं फ्रॉम द लास्ट. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव अ क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन IIT JEE. गाइस, वैसे तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ये है बहुत इजी. ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ऐसे x का पावर 9, 8 एंड यू हैव टू पुट वर्ड f of 6. इफ f of x इज दिस, देन फाइंड f of 6. सो 6 का पावर 9, 6 का पावर 8 फाइंड करना. ऑब्वियसली ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आए तो आपको वहाँ पे सोचना चाहिए कि यस देयर मस्ट बी सम ट्रिक ओवर हियर. कुछ तो यहाँ पे बात होगी जो मतलब कि हमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात हमें टाइम हमारे पास तो बहुत कम होता है, सो हमें उसके अकॉर्डिंग ही सोचना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक ज़रूर होगा. सो यस, आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो जो भी आपके पास यहाँ पर x के पावर्स है ना, वो देखेंगे आप तो 6 का लगभग, देखो यहाँ पे 6 का पावर 9, 6 का पावर 8 इंटू 6 यहाँ पे साथ में है. सो गाइज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप डायरेक्टली इसमें पुट कर दीजिए.
आप एक बार पुट करके यहाँ पर चेक कर लो करके पहले कि आपका f(6) कैसा दिख रहा है पहले। तो ये कैसे दिख रहा है पहले, तो 6⁹ माइनस 6 इंटू 6⁸ माइनस 2 इंटू 6�7 प्लस 12 इंटू 6⁶ प्लस 6⁴ माइनस 7 इंटू 6�3 प्लस 6 इंटू 6�2 प्लस 6 एंड माइनस 3। सो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6⁸, 6�1 it will become 9. So this will get cancelled with this one because this is positive and this is what? Negative here. Okay, 12 into 6⁶. Just think about it friends, यहाँ पे 12 है, 12 का मतलब कितना हुआ? 2 into 6. तो 6⁻1 और 6⁶ कितना हो जाएगा? 6�7. 2 इंटू 6�7 और वो भी पॉजिटिव है, और बगल में क्या है? -2 इंटू 6�7. तो ये दोनों ही चीज़ें कैसी हैं? दोनों ही चीज़ें सेम हैं. दे विल गेट कैंसल अगेन हियर. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस वन फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? 1 6⁴ माइनस 7 इंटू 6�3. आप यहाँ देखिए, ये 6 इंटू 6�2 है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 6�3. सो 6�3, 7 6�3 और ये 6�3 है, तो -7 और ये प्लस 1 6�3 कितना हो गया आपका? -6. इट विल बी व्हाट? प्लस 6⁴ एंड माइनस 6 इंटू 6�3. आई मीन you can take the example of -7 mango and plus 1 mango. So -7 plus 1 -6. So -6, what is your mango here? 6�3 here. So 6⁴ minus 6 into 6�3 plus 6 minus 3 is what? 3. Now guys, just think about it. 6⁻1, 6⁻3, that's 4. This will get cancelled. What is the answer remaining here? f(6) is equal to 3. B is your right answer. So guys, this is the end of the second lecture. Now in third lecture में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे अब इनइक्वालिटीज़ से. अब यहाँ पर बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं. अब हम इनइक्वालिटीज़ के कुछ कंडीशंस, कुछ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, हम उनको ध्यान से समझेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे. एक एक करके हम अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे करके सभी कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से टैकल करेंगे फ्रेंड्स. सो बी विथ मी एंड ट्राई टू सी द कंप्लीट वीडियो. एंड अगर आपका जो अगला वीडियो है, मैं हर वीडियो में अपने टैगलाइन पे लिख देता हूँ करके कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि यस, इसके पहले भी कोई लेक्चर है. तो गाइस प्लीज़, जो भी करंट चैप्टर है आप उसको जाके यूट्यूब पे पहले आप उसको सर्च कीजिए, लेक्चर 1 कौन सा है, लेक्चर 2 कौन सा है, उसे अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आए. आई मीन प्रीवियस वीडियोस आर टू बी सीन प्रॉपरली, अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए करके. और अगर आपको वीडियोस वैसे ना मिले तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके जो भी लिंक्स हैं वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा अपने प्रीवियस लेक्चर्स के. सो गाइस, रिपीट द लेक्चर्स अगेन एंड अगेन, अच्छे से समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.